हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, जब आप घर में बीमार हो जाओ 4-5 दिन तो फिर बहुत दिक्कत होती है। घर के सारे काम बहुत बिगड़ जाते हैं, पेंडिंग में हो जाते हैं और जो घर का रूटीन होता है ना मैं दोस्तों, वो सारा इधर उधर हो जाता है। तो मैं तीन तीन दिन तो बेड पे ही थी। उसके बाद आज मैं उठी हूँ तो आज मैं सोच रही हूँ कितने कितने काम सुलटा लूँ। अभी भी बुखार है गले में। अब जब मैं वॉइस दे रही हूँ ना तभी मेरी आवाज़ थोड़ी भारी भारी सी लग रही है, तो उसे इग्नोर करना दोस्तों। तो ये चप्पल मेरे बच्चे बाहर पहन के चले गए थे और ये चप्पल मेरे घर की अंदर की है, तो मैंने इसको धोया फिर इसको, क्योंकि घर के अंदर गंदी चप्पलें मैं डालती नहीं हूँ। तो बच्चे पहन के बाहर चले गए थे, फिर बाहर का चप्पल अंदर नहीं डाल सकती, घिन आती है मेरे। तो उसके बाद दोस्तों मैंने सारे काम करके पोछा वगैरह लगाया, कपड़े धोए, मशीन मशीन भी लगा रखी थी। और शुक्रवार, शनिवार और संडे 3 दिन का कपड़ा था ये। और मंडे को मैं मतलब 3-4 दिन का कपड़ा था, तो मंडे को मैंने मशीन भी लगाया था। तो ये कपड़े जो थे ये प्रेस के रखे हुए थे। बच्चों के यूनिफॉर्म्स थी, हस्बैंड के ऑफिस के थे कपड़े। तो सारे कपड़े मैंने सोचा आज प्रेस कर लेती हूँ, और मशीन भी लगा रखी थी। मशीन के ज़्यादा कपड़े तो नहीं थे, जो बेड शीट वगैरह निकाली थी वही सब थी। तो मैंने सोचा उनको साफ़ करके उनको धो के और उनको भी सुखा देती हूँ। दूसरे दिन उसको मैं तय करके रख दूँगी, और प्रेस के कपड़े जो हैं उन्हें प्रेस कर लेती हूँ। क्योंकि दोस्तों सारे कपड़े जो प्रेस के हो हैं ना, ये ऑफ़िस के भी कपड़े हैं ना, तो जो ऑफ़िस के कपड़े प्रेस के नहीं हुए होते तो सुबह थोड़ी सी दिक्कत आ रही है मेरे हस्बैंड को। अंदर के जो कभी कभार यूज वाले कपड़े हैं ना, वो सारे कपड़े अब निकल गए, तो फिर मुझे उनको धो के प्रेस करके तय करके रखना पड़ेगा, मेरा काम और बढ़ जाएगा। इसीलिए दोस्तों मैंने सोचा इसको प्रेस करके रख दूँगी तो वो कपड़े कम निकलेंगे, क्योंकि 2-3 जोड़ी तो निकल चुके हैं सबके अंदर से कपड़े। तो मुझे उसको भी धोऊँगी, सुखाऊँगी, प्रेस करूँगी, रखूँगी, तो वो काम मेरा और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको सारा निकाल के तो ये सारी तौलिया वगैरह मैंने धो रखी थी। फिर क्योंकि हम सब बीमार हो गए थे ना, तो फिर मैंने सारी तौलिया वगैरह इसलिए धो दी, क्योंकि उसके बाद जो पोछे ओछे हैं कपड़े वगैरह मतलब नहाने के बाद यूज़ किया है ना, तो यूज करने से थोड़ी सी टेंशन हो गई कि फिर से कोई ना बीमार हो जाए। तो मैंने डेटॉल वगैरह डाल के धो दिया कि इन्फेक्शन ही है दोस्तों, ये भी एक तरह का इन्फेक्शन है। जुकाम हुआ था, सर्दी हुई थी बच्चों को भी, मेरे भी, हम सबके हो गई थी, तो मेरे थोड़ा सा डर लगने लगता है। तो इसीलिए मैंने सारी तौलिया वगैरह धो दी थी और सुखा ली थी अभी इनको। और उसके बाद मैंने अपने मतलब कपड़े अब जो बेडशीट वगैरह सब हटा दिए, सब कुछ हटा दिया, कि ताकि घर साफ़ हो जाए एकदम, कोई इन्फेक्शन का टेंशन ना रहे। क्योंकि इसके पापा ठीक हैं, तो मैं सोच रही वो ना बीमार पड़े, नहीं तो इस टाइम पे जब बीमार हो जाओ ना तो फिर बच्चों को संभालना और खुद में। 1-2 दिन तो संडे और सैटरडे तो दोस्तों मैं बेड पे इतना मतलब बुरी तरह से पड़ी थी कि वो मतलब होश नहीं था, पूरा दिन निकल गया पता ही नहीं चला मुझे। दवाइयाँ खाने के बाद पता नहीं कितनी नींद आ रही थी कि हरदम मैं सो ही रही हूँ, सो ही रही हूँ। 4 बजे संडे वाले दिन तो 4 बजे मैं खाना है मतलब मेरे हस्बैंड कुछ लेके आए थे बाहर से। अब वो मुझे ये भी नहीं पता वो क्या था, और वो लेके आए थे, बच्चों ने कहा मम्मा खा लो थोड़ा सा, तो मैंने 2-4 बाइट खाई थी और उसके बाद फिर मैं लेट गई थी। मैंने कहा बेटा मन नहीं कर रहा है, और उसके बाद फिर सो गई थी मैं। फिर मैं जाके सोमवार के दिन अच्छे से मतलब मूड ठीक सा लगा और मैं रिलैक्स लगी, मतलब नहाने के बाद। उसके बाद जब मैं उठी सोमवार को तो मैंने सब काम थोड़ा सा तब काम ठीक से मैंने करनी काम भी किया। और क्या हुआ दोस्तों ना, कपड़े वगैरह भी प्रेस कर लिए, और मतलब पूरा दिन और पोछा वगैरह लगाने में जाके 2 बज गया। और फिर बेटे को भी लेने जाना था, तो मेरे हस्बैंड भी छुट्टी नहीं कर सकते थे और मुझे लेने जाना पड़ता। मेरा बेटा कह भी रहा था कि मम्मा आज तो मैंने सोचा आप मुझे लेने नहीं आओगे क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब है और दीदी मेरा स्कूल नहीं देखी है, तो मैं तो आज यहीं रह जाता। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। फिर मैं रिक्शे से गई, पैदल नहीं लेके आई दोस्तों। फिर मैं आज कल मतलब मंडे को रिक्शे से गई ले, क्योंकि मंगलवार को छुट्टी रहेगी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज ले आती हूँ। मतलब काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग में हो जाएगा, पेपर होने वाला है ना, तो ज़्यादा छुट्टी नहीं करवा सकती। तो थोड़ी बहुत तैयारी भी करना है, और एक मतलब हिंदी में कुछ काम करवा दिया था, तो बच्चे से मांगा था तो उसको कर लिया। तो मैंने बोला कि आज चला जाए बेटा, नहीं तो कल फिर छुट्टी कर लेगा तो बहुत सारा काम हो जाएगा। एसएसटी में जो काम हुआ था उस बच्चे की कॉपी जमा थी, उसने दिया ही नहीं था, तो इसीलिए मैंने भेज दिया था दोस्तों उसको। बेटे को भी, उसकी भी तबीयत इतने अच्छे से ठीक नहीं हुई थी, बट वो बोला कि मम्मा मैं ठीक हूँ, मैं मतलब हैंडल कर सकता हूँ, मैं स्कूल जा सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है चले जाओ, अगर कोई दिक्कत होगी तो मैम को मैं मतलब नंबर तो है ही मेरे पास, मैं मैम को इन्फॉर्म कर दूँगी कि मैम तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, थोड़ा बच्चों को भी दूर रखें, क्या पता
कोई बच्चे को दिक्कत ना हो दोस्तों। सबके बच्चे ही बच्चे होते हैं, अपने होते हैं, सब किसी के बच्चे बीमार नहीं होने चाहिए। इस टाइम पे सबके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा दूरी भी बना कर तो मैंने मैसेज कर दिया था मैम को। तो मैम ने बोला कि ओके कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने कहा मैम ठीक तो हो चुका है बट थोड़ा सा बच्चों से दूरी रखना, क्योंकि जो सर्दी जुकाम भी एक इन्फेक्शन ही होता है दोस्तों। क्योंकि पहले मेरे बेटे को ही हुआ था, फिर मेरे हुआ, मेरी बेटी के हुआ, तो एक तरह का इन्फेक्शन ही है। अब मैं कपड़े भी धो रही थी, तो उसके बाद मैंने कपड़े धो के हटा दिए, मशीन का पोंछ के रख दिया। अब उसका काम आधा ख़त्म हो गया, मतलब कपड़े का काम, धोने का काम ख़त्म हो गया, प्रेस का रह गया, आधा प्रेस कर लिया, आधा बचा हुआ है। तो इन सब कामों को सुलटाने में दोस्तों मुझे शाम के 6 बज गए, और मैं 7 बजे से उठी थी बेड से, 7:30 बजे के अप्रॉक्स उठी हूँ। हाँ 7:30 बजे, मतलब उठ तो 7 बजे गई थी, बट बेड से मैं लेटी थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की। फिर मेरी बेटी ने पानी दिया गुनगुना करके, उसके बाद फिर मैं जाके उठी हूँ 7:30 बजे के बाद। फिर मैंने झाड़ू लगा दिया था घर में, और उसके बाद पूजा कर लिया था मेरे हस्बैंड ने नहा के। और फिर जब चले गए, ये दोनों बच्चे चले गए स्कूल, और बेटी नहीं गई थी, उसकी तबीयत भी मेरी तरह ख़राब थी, तो लेटी हुई थी। बोली मम्मा मेरे जाने का मन नहीं कर रहा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, प्रेशराइज़ नहीं करना। मैंने बच्चों को पहले पहले एक्चुअली दोस्तों पहले बच्चे होते हैं, पढ़ाई तो किसी भी टाइम कर लेंगे, हो जाएगा कवर, तो इसीलिए मैंने फ़ोर्स नहीं करा। मैंने कहा कोई बात नहीं। और वैसे भी मेरी बेटी अपने मन से छुट्टी करती है, उस हिसाब से अपना मतलब अपना हिसाब कर लेती है, कैसे जाना है नहीं जाना है, तो उसकी मुझे टेंशन नहीं रहती है। बेटे का थोड़ा सा मैं सपोर्ट कर दूँ तो छुट्टी कर लेता है, लेकिन उसने उस दिन बोला कि नहीं मम्मा पेपर होने वाला है तो मैं जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है चले जाओ। तो दोस्तों मैंने ऐसे ही सारे काम सुलटाए प्रेस करके, और उस टाइम मैं सोची थी कुछ और मतलब वीडियो, और मुझे कुछ उससे रिलेटेड डालना था। मैं कुछ और एक DIY करने वाली थी, बट नहीं कर पा रही हूँ इस टाइम दोस्तों। कब तक कर पाऊँ कुछ नहीं पता, क्योंकि बीमार हूँ, अभी तबीयत ठीक हुई नहीं है। तो ये सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत मैं करूँगी कुछ। मुझे मार्केट भी जाना हुआ है, मुझे से एक कवर बनानी है टेबल की, और मुझे वो भी बनाना है, तो उसकी उसकी वीडियो भी डालूँगी दोस्तों। अभी तो थोड़ा सा कम मतलब तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद जाऊँगी मार्केट में। रक्षाबंधन भी आने वाला है 2 दिन बाद, तो अभी टाइम भी नहीं मिल पाएगा कहीं जाने का, इसीलिए अब देखती हूँ। मैं तो अपने बच्चों के लिए कुछ लाई भी नहीं अभी देखो बेटी को क्या देता है मेरा बेटा, उस रोएगा उस दिन अगर नहीं ला पाऊँगी। अब आज देखती हूँ जाऊँगी, अगर जा पाऊँगी तो, टाइम मिल गया तो जाऊँगी, क्योंकि सारे काम अभी बहुत काम है दोस्तों। सारा सामान सब मतलब 3-4 दिन मैं आपको घर दिखाती ना तो आप मतलब हैरान हो जाते, इतना बुरा कंडीशन हो जाता है अगर घर में बीमार हो जाओ तो, एक मेंबर बीमार हो जाए तो। और सबसे बड़ी चीज़ तो घर में अगर लेडीज़ बीमार हो जाए ना दोस्तों, तो घर का घर नहीं रह जाता, मुझे तो ऐसा लगा। ऐसे जब भी मैं बीमार होती हूँ ना, मेरा पूरा घर बिखरा हुआ रहता। मशीन पे इतने सारे कपड़े रखे हुए थे, और सारे मतलब किचन में बर्तन फैले हुए थे, पूरा बुरा हाल था। और मैं क्या कहूँ, पूरा घर का बुरा हाल था, क्योंकि तीनों बीमार हुए थे ना, मैं, मेरी बेटी, बेटा, तीनों बीमार थे। और मेरे हस्बैंड के पास टाइम ना था छुट्टी कर ले। संडे को उन्होंने छुट्टी करी थी, सैटरडे को तो हम ऐसे कैसे बस बिता दिया हमने, और क्या कहें दोस्तों। तो ऐसे ही होता किसी के साथ, कोई ये मतलब ये चीज़ें ऐसी है ना दोस्तों की, बॉडी के साथ कब क्या होने लग जाए, कब कौन बीमार हो जाए, किसी को नहीं पता। और हम लेडीज़ों का तो कुछ नहीं पता दोस्तों, हमारा तो कब शरीर बोल जाए, क्योंकि थकावट आ जाती है। और मेरे ज़्यादातर बुखार आया दोस्तों ना, कि पसीना आने के बाद मैं तुरंत पसीना आता है ना, उसके बाद फिर नहा लेती थी जैसे काम ख़त्म करके, और जाती तो पसीना आया रहता, तो मुझे नहाने का टाइम हो जाता, देर होने लगती है, तो इसीलिए मेरे ज़्यादा सर्दी हो गई थी। और मेरे सर्दी बचपन से बहुत लगती है दोस्तों। मैं मम्मी बोलती थी कि इसको बचपन में भी सर्दी बहुत होती थी, तो मेरे सर्दी लगती ही है। अब ये बेटे का दूध देने का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे छिपकली आ गई थी दोस्तों। ये छिपकली का बड़ा आतंक रहता है, किचन के नीचे, स्लैब के नीचे, उसे चूल्हे के नीचे बैठी रहती है, तो मेरे बहुत गुस्सा आती है इनसे, और मैं बहुत डरती हूँ छिपकलियों से। मेरी बेटी नहीं डरती है, बहुत तो जैसे दौड़ती है, कहती कोई बात नहीं मम्मी। मेरे को बड़ा डर लगता है, उससे नहीं डर लगता है। फिर मैंने बेटे का दूध देने का टाइम हो गया था, 6 बज गया था, सबके 5 बजे उसे दूध दे देती हूँ, ब्रश करते करते 6 बज गया था मुझे।
फिर मैंने इसको दूध दिया, ये दूध ज़्यादा भी गर्म हो गया था, तो कह रही मैंने ठंडा दूध मिला, क्योंकि ज़्यादा गर्म दूध पी लेता है वो, तो थोड़ा सा भी ज़्यादा गर्म होता है ना तो उसके दस्त लग जाती है, पता नहीं क्यों, उसके भी गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो जैसे थोड़ा सा भी गर्म दूध दे दूँगी ना तो उसके दस्त लग जाती है। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए चाय भी बनाई। मैंने कहा अब आराम से रिलैक्स होके 1 कप चाय पीऊँगी, उसके बाद कुछ काम करूँगी। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताना। अगर कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू। ओके दोस्तों, बाय बाय।